नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्तः दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाडूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। यहां शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। वो जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है, और साथ ही में पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है। उसके बाद दोनों सेनाओं के शूर वीरों का वर्णन, और उसके बाद आता है अर्जुन का विषाद, मतलब कि उनका दुख, उनकी समस्या, उनका धर्म संकट। आइए सुनते हैं अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि युद्ध स्थल पर आखिर हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र अंधे थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन आंखों से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था कि वो धर्म के साथ नहीं, क्योंकि धर्म तो वहां होता है जहां श्री कृष्ण थे। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था, लेकिन वो जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम भी समझ रहे होते हैं दोस्तों कि हमारे किए का नतीजा शायद अच्छा ना हो, और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ। वो भी इसी डर और इसी आशंका में दिखते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना के व्यूह को देख रहे हैं और ये बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर के कहते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। वो युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे। वो जो देख रहे थे वही बता रहे थे। इसमें वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे थे, सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहे थे युद्ध का। यानी
जैसे हम लोग रनिंग कमेंट्री सुनते हैं, बस इसी तरह समझ लीजिए। ये उन्हीं की दिव्य दृष्टि यानी डिवाइन विजन का कमाल था कि हमें गीता सुनने को मिली। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपका ही बुद्धिमान शिष्य है। पांडु पुत्रों की ये बड़ी भारी सेना की व्यूहाकार रचना धृष्टद्युम्न ने ही की है। व्यूहाकार रचना का मतलब हुआ कि किस विशेष तरीके से सेना के योद्धा खड़े हैं। एक ऐसा व्यूह जिससे उस सेना के बीच घुसना असंभव हो, और अगर कोई उसमें घुसने में सफल भी हो जाता है तो कभी बाहर ना आ सके। दोस्तों, जब शत्रु या समस्या को हम देखते हैं तो वो हमें बहुत बड़ी और विकराल दिखाई देती है, और मन में यह डर भी रहता है कि कुछ कर गुजर के अगर हम इसमें घुस भी गए तो क्या होगा? क्या हम बाहर आ पाएंगे? क्या हम जीत पाएंगे? ऐसी ही सोच से दुर्योधन भी गुजर रहा है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजितकुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। इस समय अच्छा अच्छा अच्छा। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। शायद यही वाला प्रथम श्लोक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे हाँ बिल्कुल। समवेता युत्सवः युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। किम अकुर्वत संजय। जी बिल्कुल ठीक, यही श्लोक है और इसी को हमें इसमें जो है जोड़ना है। आज प्रथम दिन है श्रीमद् भगवद गीता का, तो बड़े धैर्य के साथ 5 श्लोक का जो पाठ होना है और उसमें 5 लोग भी करेंगे तो भी वेल बिगिन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत कहते हैं आधा काम पूरा कर देता। और हमारे अभिषेक त्रिपाठी जी ने ऐसा संकल्प लिया है कि ये पूरे साल ये सत्कार्य चलेगा, तो उस पूरे साल में जो सत्कार्य चलेगा तो उसको हमें धीरे धीरे जो है आगे बढ़ाना। तो जैसा कि भैया ने बताया कि किस हिसाब से हमें समय रहते श्लोकों का पाठ भी करना है और उन श्लोकों का पाठ करके हमें अपने जीवन को भी आगे ले जाना। क्या वो गीता हो पाई? शायद गीता हमें दिख रही है। क्या आप लोगों को गीता का श्लोक दिखाई पड़ रहा है? जी दिख रहा है। तो इसी श्लोक को हम लोगों को पाठ करना है। हाँ, आ गया हमारे पास में। तो हमें इस श्लोक को एक बार हम बोलें और एक बार आप बोलें। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुत्सवः समवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव मां पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत सञ्जयः। किम अकुर्वत संजय। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तथा
व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य आचार्योपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। राजा वचनं ब्रवीत। राजा वचनं कृत। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् अश्वेतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महती च मूम्। आचार्यं महती आचार्यं नयति। व्यूढां द्रुपदपुत्रेण व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तव शिष्येण धीमता। प्रणीता अत्र शूरा महेश्वासः अत्र शूरा महेश्वासः भीमार्जुनसमायुधि। भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। द्रुपदश्च महारथः महारथः धृष्टकेतुश्च चेकितानः दृष्टकेतुश्च चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् काशीराजस्य वीरवान् काशीराजस्य वीरवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च कुन्ती भोजश्च पुरुजित् कुन्तिभोजश्च कुन्ती भोजश्च सैबश्च नरपुङ्गवः। पुंगवः। देखिए, हम लोगों ने बातों बातों में 5 श्लोकों का पाठ कर डाला और कितना अच्छा हुआ कि हम लोगों ने शुरुआत भले ही थोड़े लोगों से किया, लेकिन जो कल सोचा था वो आज यहाँ पर प्रकट हो गया। ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके आगे की जो भूमिका है वो श्रीमान अभिषेक त्रिपाठी जी आपको बताएंगे कि किस प्रकार यह क्रम आगे बढ़ाया जाएगा। राकेश सिंह चौहान, श्रीमती विजयलक्ष्मी जी, नम्रता शर्मा जी, दीपक त्रिवेदी जी, आज इतने ही लोग जुट पाए क्योंकि हम भी सफर में थे और किसी को चिट्ठी पहुंची होगी तो देर से पहुंची। आपने आदेश जो कल दिया था उसके लिए जो टाइमिंग थी कल सप्ताह में हाँ सुबह 9 से 10 का टाइम दिया था जी और प्रत्येक रविवार। हाँ, जिस तरह से आज आयोजन हुआ उसी तरह से अगले रविवार को, प्रत्येक रविवार को। ये कल भी एक रविवार है। जी जी, तो कल क्या इसका आयोजन रहेगा? जी रहेगा। कल सुबह 9 बजे से 10 बजे तक लिंक यही रहेगा और जो यूजर आईडी पासवर्ड यही रहेगा। इसी हाँ लिंक भैया, पे। इसको ऐसे ही रखना जैसा रखना। तो कल ठीक है, भी छोड़ना पड़ेगा उससे ना, ग्रुप पे। जी कल के लिए रेखा श्रीवास्तव इसमें है क्या? नहीं है। दीदी नहीं आई आई थी और हाजिरी लगा करके वो चली गई। जी जी जितने भी लोग हैं सुबह 9 से 10, तो 9 बजे से 9:30 पौने 10 बजे तक तो चर्चाएं होंगी, हरि चर्चा, सत्संग, और पौने 10 बजे से 10 बजे तक श्रीमद् भगवत गीता के 5 श्लोकों का पाठ। और अभिषेक जी, प्रयास ये करना कि एक बार रात में उनको पढ़ लिया जाए और शुरुआत से ही उनको किया जाए और अर्थ बताते हुए उनको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है। अर्थ बताते
तो आज का सत्संग यहीं पर विश्राम दिया जाए, फिर कल सुबह 9 बजे से 10 बजे तक इसी लिंक पर रहना है। ठीक है। ठीक है? ठीक है, ठीक है। सभी को राधे राधे। जी प्रणाम। राधे राम राधे। गुरु जी, कृष्ण। राधे राधे। इसको खत्म कर दो।